मैं खुद भी मिस कर रहा हूँ. So, guten Abend. Guten Abend. एक है सौरभ या सोनू. ओके. धीरे धीरे आंखें भी खराब हो रही हैं. एक तो ये मोबाइल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. सर सही कह रहे हैं. कोई कीपैड ला दो. क्या है? Guten Abend, sir. So, guten Abend noch einmal. Guten Abend, sir. Noch einmal. इसका क्या मीनिंग हो गया? एक और बार. एक और बार. Once more time. है ना? ओके. सोनू, आप जॉब पे हैं? वॉइस नहीं आ रही. वॉइस नहीं आ रही. नहीं, अब तो आपको आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. हाँ, आ रही है. सोनू को नहीं आ रही. सोनू ने मैसेज किया. अब वो पहले शायद माइक बंद था, लेकिन अब सबको आ रही है. सोनू, आपको आवाज आ रही है? पता नहीं है. कृति, सर आ रही आवाज. आ रही है ना? फिर तो यानी वो सोनू हाँ जी सर. ऑल क्लियर. ऑल क्लियर. और क्लियर. ओके, ठीक है. एक दो तो लेट ही आने का है. हाँ, एक दो को तो, एक इधर एक उधर. ओके, चलो जब तक बाकी के दो जो हैं, एक तो कौन है, क्या नाम है, गोवर्धन और इधर त्रिलोक, वो दोनों आते हैं, तब तक आप आपस में बात करो. सोनू, इफ यू कैन देन स्टार्ट टॉकिंग. अदरवाइज सौरव एंड कृति, वही इंट्रोडक्शन 5 मिनट का टाइम है, और आप लोग आपस में इंट्रोडक्शन, यानी पहले तो हालचाल पूछना है, वी गेट्स वगैरह वगैरह, और वी गेट एस ईनन या फिर वी गेट एस डियर. आई वुड सजेस्ट कि डियर यानी डू फॉर्म में चलो. ठीक है, जर्मन कल्चर को भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करो. क्लासमेट्स वहाँ पे इतने दिनों तक ईनन ईनन नहीं करते हैं, वहाँ तो तीसरे दिन तो डू चालू हो जाता है. तो उस तरह से आप कम्युनिकेट करो. फिर उस एक दूसरे से नाम कैसे पूछा जाएगा, वो है कॉम्स टू, तू कहाँ से आया है वगैरह, कहाँ रहता है, कौन सी लैंग्वेजेस. लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लिखवाया था क्या? नहीं सर. नहीं लिखवाया क्या? अच्छा, लैंग्वेज एक और क्वेश्चन उसमें ऐड कर लेना. जो आपका वो फॉरेस्टेलुम था ना, उसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लेना. एफ का मतलब हो गया फ्राग है, तो वेल्श Sprachen sprechen Sie. फॉरेस्टेलुम के लिए जो क्वेश्चंस लिखवाए थे ना, फॉरेस्टेलुम के इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन और ऐड कर लो. वेल्श स्प्राखन स्प्रेशन जी.
ठीक है, आप कौन सी भाषाएं बोलते हैं, इसका मतलब ये हो गया। स्प्राखन का मतलब हो गया लैंग्वेजेस, एक सिंगल होगी तो स्प्राख, इसका आर्टिकल है दी स्प्राख, और प्लूरल एन लग जाएगा, वेल्श स्प्राखन स्प्रेशन जी। ये तो हो गया आप कौन सी भाषाएं बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया वेल्श स्प्राखन स्प्रिश डू के साथ में, तुम या तू कौन सी भाषाएं बोलता है। आंसर अंटवोट इश स्प्रेशर। अब आपको जो जो लैंग्वेजेस आती हैं लिखते जाओ, हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश को मैं डॉइच वाले जैसे इंग्लिश को लिखते हैं वो लिख रहा हूं, हिंदी, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch। इसका क्या मीनिंग हो गया? Ich spreche हिंदी, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch। तो मैं हिंदी, इंग्लिश और थोड़ी बहुत, ein bisschen का मतलब हो गया थोड़ी बहुत, जर्मन बोलता हूं, ein bisschen Deutsch। ठीक है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद आ गया। Wie ist Ihre Muttersprache? Wie ist Ihre Muttersprache? और दूसरा आएगा Wie ist deine Muttersprache? Wie ist deine Muttersprache? ये दो हो गए। अब अंटवोट इसका meine Muttersprache का मतलब होता है मदर लैंग्वेज, मदर टंग, है ना। meine Muttersprache ist राजस्थानी। ये आंसर हो गया, meine Muttersprache ist राजस्थानी। वैसे देखा जाए तो राजस्थानी एक प्रॉपर कोई लैंग्वेज नहीं है, उसमें खूब सारे डियलेक्ट्स हैं, शेखावाटी, मारवाड़ी, ढूंढानी वगैरह वगैरह। लेकिन उसको अपन किसी थर्ड पर्सन को बताएं, इतना क्यों डिटेल में बताना कि मैं मारवाड़ी बोलता हूँ वगैरह। राजस्थानी, meine Muttersprache ist राजस्थानी, दैट्स इट। meine Muttersprache ist राजस्थानी। तो ये दो फ्रागन जो है ना, उस फोरस्टेलिंग वाले सेक्शन में ऐड कर लेना। आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चंस लिखवाए थे आपको, 8 थे ना, तो अब ये 10 हो गए। ये मान लो, ये नंबर 9 मान लो, और ये सेम। काउंटिंग याद है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9, ये है 10, सही है ना। सबसे हार्ड मतलब बोल वैसे। हाँ। सेन जेन नहीं है, सेन। सेन। मैंने कॉपी करा था। सैनी सनी बोलते हैं ना, कुछ सैनी सेन। अरे अच्छा, वो तो है, लेकिन आदत है भी बोलना चाहिए। तत्, हाँ एग्जैक्टली, तत्सम सम सेन। हाँ, चलो, तो ये हो गया लैंग्वेजेस का वेल्श स्प्राखन। हाँ, सर ये जो वेल्श स्प्राखन
लिखा हुआ है सर, ये तो लाउड पीटर, क्वेश्चन में बहुत धीरे आ रही है आपकी आवाज़। सर जो आपने 9 नंबर वाला मेंशन किया है ना फ्लावर, कुड यू रिपीट, एक बार दोबारा से रिपीट करना। अरे एक सेकंड। सर आप हाँ सर आपने जो ये 9 नंबर पे फ्रागन मेंशन किया है ना, वेल्श फ्रागन हाँ और आप जी, तो सर ये तो डब्लू वाले क्वेश्चंस में आएगा ना, वेल्श हाँ मीनिंग। हाँ, उससे पहले भी ये तो अपन ने काफी डब्लू वो वे फ्रागन देखे हैं ना, जैसे वी हाइसन जी, उसमें भी वो वी फ्रागन वॉट आ रहा है, वी हाइसन जी। वी का मतलब होता है हाउ, हम प्रोनाउंस करते हैं वी, हाँ वी, हाँ हाँ। हाइसन मिस कॉल करना किसी को। वी का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, हाउ। और वेल्श सर, वेल्शे का मतलब विच, विच, ओके। वेल्शे का मतलब हो गया विच। स्पीकर दिख रहा है क्या? छोटा सा था ना, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है, पास में आके सुनना पड़ रहा है। तो वेल्शे का मतलब होता है विच, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, ठीक है, या आप कौन सी भाषाएं बोलते हैं, तो वेल्श। सर सर थोड़ा सा मुझे ना जाइन वाली वर्क जो है वो थोड़ा सर मैं समझ लूँगी, मैं क्लास में नहीं थी उसमें। लाइन वाली बात आज हाँ जी सर, करवाया था सर, लाइन और हाफ, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये हो गए। देखो जस्ट अभी बोलते बोलते ही दो क्वेश्चन और फिट हुए हैं जो कि यूजुअली पूछ लिए जाते हैं फॉरेस्ट फिल्म के अंदर। मेरे को याद नहीं है आपको लिखवाए थे क्या, और नाम है बी इज टाइम, बी इज टाइम नाम है, वो तो हो गया था कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन बी का मतलब हाउ होता है, इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब हो गया हाउ इज योर नेम, बल्कि अपन पूछते क्या है, व्हाट इज योर नेम, नॉट हाउ, लेकिन जर्मन में ऐसे ही पूछा जाता है, उसका ये कोई रीजन नहीं, ठीक है। तो बी इज दाइन नाम है या फिर बी इज ईयर नाम है, ये दो ऑप्शन है, दाइन नाम है या ईयर नाम है, आपका नाम या तुम्हारा नाम, ओके। लेकिन ऐसे पूछ ले कोई बी इज ईयर फोर नाम है या बी इज दाइन फोर नाम है, फोर नाम का मतलब हो जाता है फर्स्ट नेम। तो एक और अगर आप ऐड करना चाहें, बी इज दाइन फोर नाम, तो माइन आंसर हो गया, माइन फोर नाम इज राकेश, ठीक। और वहीं पे पूछ ले बी इज ईयर, यहाँ तो दाइन से पूछ लिया तेरा, तेरा फर्स्ट नेम क्या है, और फैमिली नेम के लिए मैं आप यूज कर रहा हूँ ताकि दोनों वर्ड क्लियर हो जाए आपको, यहाँ दाइन और यहाँ पे आप, ईयर फैमिलियन नाम है, तो फैमिली नेम बोल सकते हैं या फिर सरनेम, सरनेम को क्या बोलते हैं वो भी अभी बता, फैमिलियन,
ये तो हो गया फैमिलियन नाम है, का मतलब है फैमिली नेम, और दूसरा है नाम। तो नाम का मतलब हो गया सरनेम। तो माय नाम इज शर्मा। माय नाम इज शर्मा। ओके, और कोई पूछेगा वी इज ताइन नाम, तो पूरा का पूरा नाम, माय नाम इज राकेश शर्मा। और फिर कोई पूछ रहा है फोर नाम, वी इज ताइन फोर नाम है राकेश, वी इज ताइन फैमिली नाम है शर्मा, आंसर में शर्मा। तो ये लिख लो, और इस तरह से आपका शायद अब कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है फॉरेस्टल के अंदर, जो कि A1 में पूछा जाता है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन चलना एग्जैक्टली। सर इंट्रोडक्शन में कई बार वो मेल आईडी भी इंक्लूड हो जाती है, तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे? कोई तुमसे वाकई में कोई इंटरव्यू ही ले रहा है तब वो पूछ रहा है, लेकिन हाँ A1 के हिसाब से अगर ईमेल आईडी भी पूछना है तो वो भी ऐड कर लो। जैसे टेलीफोन नंबर पूछा था ना अपन ने, आई थिंक वी इज ईयर टेलीफोन नंबर, वो ईयर टेलीफोन नंबर को रिप्लेस करके ईमेल एड्रेस है, फुल लिख देना बस। वी इज ईयर है या फिर साइन है, ये दोनों क्लियर होने चाहिए। साइन का मतलब तो होता है तेरा, और ईयर का मतलब होता है आपका। ओके, वी इज साइन है या फिर ईयर है, दोनों ही लिख देता हूं मैं। ईमेल एड्रेस, वी इज साइन है, ईमेल एड्रेस है। तो साइन है, ईमेल एड्रेस इज blah blah blah। फैमिलियन नाम है, फैमिलियन नहीं बोलना है, डॉइच फैमिलियन। ओके, और कुछ? सर यहाँ माइनस एक से आया, हाँ जी, माइनस एक से आया सर। माइनस है। Fine। ये देखो 10 दिन बाद की जर्मन पूछ रहे हो आप, ये 10 दिन बाद में क्लियर होगा। उसका रीजन क्या है, हल्का सा मैं समझा देता हूँ। इसका आर्टिकल देयर है, इस वजह से ये ऐसे आ गया, और इसका आर्टिकल एड्रेस का आर्टिकल डी है। तो जैसे ये टेबल अपन ने सीखी ना, आइन, आइने, और डाक के अंदर आइन, तो ये नॉइट्रल, ये फेमिनिन, और ये तो मास्कुलिन के पीछे कुछ नहीं लगा, इधर भी कुछ नहीं लग रहा, इधर ए आ गया, तो ये ए उठ के इधर लगता है। ये अपन सीखेंगे 10 दिन बाद में, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ दिस, इसका आर्टिकल डी है, इसकी वजह से यहाँ पे ईयर आ रहा है या फिर दाइना आ रहा है। तो आप लोग आपस में कम्युनिकेट अब कल करना। तो अब आप आगे की ग्रामर पढ़ते हैं। आगे की क्या, पीछे की जो कल की थी। मैंने आपको कहा था कि कल दोबारा से इसको समझेंगे। तो आई थिंक
डबल डी आएगा या तो देख लेना। डबल डी है डॉइच के अंदर। बात डॉइच की है ना, हो सकता है डबल डी हो। डबल डी मैंने देखा था आप तो मैं देखकर बताया हो सकता है। इंग्लिश में क्या आता है? डबल डी है। डबल डी हाँ, डॉइच में नहीं है। सिंगल डी है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया मायने ईमेल आदर। और डॉइच के अंदर कभी भी ये ईमेल के बीच में डैश लगाते हैं। अब वो क्यों लगाते हैं आई डोंट नो, ये आंसर के बता रहा है आदर। ठीक है, नाउन बोल नाउन इतने सारे। अब जैसे पिताजी बोलते हैं, बाप भी तो बोलते हैं, कई चीजें हैं। पापा भी बोलते हैं। हाँ नहीं पापा तो चलो वो तो इंग्लिश वर्ड आ गया, एक और भी ये इम्पोर्टेंट कॉल। हाँ बोलिए राम राम। तुम्हारी आने वाली और भाई मीटिंग होने वाली है कंडीशन में आ जाने नहीं यार कोई याद नहीं है खाना नहीं, देख प्रोजेक्ट में अभी क्लास में हूँ। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है या नहीं मैं तेरे को अरे आपके बाद में कॉल करूँगा। ठीक है आगे चले। अच्छा कल की क्लास का समझ में किसको नहीं आया? कल तो ये बताओ। क्या होता है? हाँ कृति को नहीं समझ में आया। सौरभ समझ में आया था कल का? ठीक है सोनू सर रिपीट कर दीजिए प्लीज एक बार। ठीक है तो या तो फिर सब कुछ शुरू से ही देखते हैं है ना, कल का यानी स्टार्टिंग क्लास से नहीं। हाँ कल का तो क्या बोलते हैं, देखो जर्मन में सेंटेंसेस बनाने के लिए, जर्मन भी छोड़ो किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाने के लिए अपन को तीन चीजों की जरूरत होती है। तीन चीजें हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अपन ने शुरू यानी कल की क्लास से पहले के जो 2 दिन थे उन 2 दिनों में अपन ने इनसे सेंटेंसेस बनाए, सब्जेक्ट और वर्ब। कुछ एक वर्ब अपन ने सीखी थी, उनका कॉन्जुगेशन किया। ठीक है तो उसके हिसाब से अपन ने बहुत छोटे से सेंटेंसेस बनाए। मैं सो रहा हूँ, इश लाकर। मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, इश ऐसे। जो कुछ एक वर्ब आपको लिखवाई हैं अगर उनको ही देखें तो कौन कौन सी वर्ब थी? नहीं कल की। हाँ मैं लिख रहा हूँ इश राइबर, इश जिंग यानी कि मैं गाना गा रहा हूँ। इश को भी छोड़ो, डू जिंग, डू के साथ में देखेंगे तो डू जिंग, तू गाना गा रहा है, तू गा रहा है, गाना भी नहीं तू गा रहा है ना। और तू श्राइब, तू लिख रहा है, एर श्राइब वो लिख रहा है। इस तरह से अपन ने बिना ऑब्जेक्ट के छोटे से सेंटेंस बनाए। कोई भी वर्ब आपको जो भेजी थी उसका कंजुगेशन किया हो तो जैसे लाफन है, इश लाफर का मतलब हो गया मैं हंस रहा हूं, वो हंस रहा है, एर लाफ्ड। कंजुगेशन अगर अपन को पता है तो बना दिया सिंपल सा। वो हंस रहा है, वो हंस रही है, ही लाफ्ड, एर एस डी तो जी वाला है ना, एर एस डी के साथ में कंजुगेशन वर्ब का सेम ही रहता है तो जी लाफ्ड। हेरोइन नहीं है वो, कोई गिरफ्तार कर लेगा पुलिस वाला। अच्छा हेरन मैं सुन रहा हूँ, इश हेरन, हाँ और वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो यहाँ पे प्लूरल हो गया, जी प्लूरल वाला है ना, छोटा वाला प्लूरल वाली लाइन में। तो जी हेरन पूरी की पूरी वर्ब, हम सुन रहे हैं,
वी आर हियर, है ना, हम सुन रहे हैं। लेकिन ये बड़े अधूरे से सेंटेंस लगते हैं। अब हम सुन रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, अब वो जो चीज आएगी तो ऑब्जेक्ट ऐड होएगा इन सारे सेंटेंसेस में। मैं देख रहा हूँ, इश देह, हाँ मैं देख रहा हूँ, है ना। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं किसको देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट में आती हैं। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट जो है उसकी बात करते हैं आज। इन दोनों को तो सीख लिया अपन ने कि वह सब्जेक्ट होता है या तो नाउन, प्रॉपर नाउन, या कॉमन नाउन, या फिर प्रोनोमेन। ये तीन ही हो सकते हैं, या तो प्रोनोमेन यानी कि प्रोनाउन, या फिर नाउन। नाउन दो तरह से यूज होती है, या तो प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का भी नाम, त्रिलोक, त्रिलोक हंस रहा है, त्रिलोक लाफ, ये हो गया, ठीक है, इस तरह से। और अर्पित लिख रहा है, अर्पित श्राइट, अर्पित श्राइट, ये हो गया सेंटेंस। तो ये तो है प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन जिनके की आर्टिकल होते हैं, जिनके की आर्टिकल होते हैं। ओके। अब एक वर्ब, जैसे कोई कुत्ता है, कोई डॉग है, वो भौंक रहा है, तो देयर हुंड बेल्ट। बेलन होती है वर्ब, बेलन का मतलब होता है भौंकना। तो कुत्ता भौंक रहा है, देयर हुंड, क्या ही लग जाएगा, देयर हुंड, 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 ठीक है, देयर हुंड बेल्ट। ओके। तो इस तरह से ये हो गया कॉमन नाउन वाली बात, जिनके की आर्टिकल अपन यूज करते हैं। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अब किसकी बात, अच्छा सब्जेक्ट की बात हो ही गई है। सब्जेक्ट यही होंगे, या तो प्रोनोमेन होगा या फिर नोमेन होगा। नोमेन दो प्रकार के, प्रॉपर या कॉमन। प्रॉपर में नाम आएंगे, कॉमन में ये वाली चीजें आएंगी। ओके। अब सब्जेक्ट को तो छोड़ो, सब्जेक्ट, हाँ, लेकिन कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, सीधी सी बात है। मैं देख रहा हूँ, मैं तुमको देख रहा हूँ, तो मैं देख, सब्जेक्ट तो मैं ही हूं ना, मैं देख रहा हूँ तुमको, तो तुम तो ऑब्जेक्ट हो। ओके। तुम मैं तुम देख रहा हूँ नहीं होगा, मैं तुमको देख रहा हूँ। तो सब्जेक्ट को पहचानना इसलिए बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट का एक रीजन ये भी है कि वर्ब का कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। इसलिए सबसे पहले तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट को ढूंढो। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बाद में सेंटेंसेस बनाएंगे आप लोग, कहीं का कहीं पता नहीं क्या टांग खींच लोगे सब्जेक्ट की, तो उसके साथ में क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है वहीं गड़बड़ हो जाती है। प्रॉब्लम यही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी पोजीशन हमेशा सेकंड होगी। वर्ब, वर्ब चेंज नहीं की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती, वो सेकंड प्लेस पे ही आएगी। इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हो। मैं तुझे देख रहा हूँ और तुझे मैं देख रहा हूँ, ये आपस में रिप्लेस हो गए। मैं तुझे, हिंदी से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं इसको मैं तुझे देख रहा हूँ उसका सेंटेंस ही बना के बताऊं तो इश देश, देश, देहन ये वर्ब है, देश। अब ये डू का दिश हो गया है क्योंकि अपन ने कल टेबल पढ़ी थी उसके हिसाब से, ठीक है। सेकंड कॉलम में सेकंड नंबर पे है डू का दिश। तो इश देह देश, और मैंने कहा ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो दिश देह दिश, सब्जेक्ट तो वो का वही है लेकिन सब्जेक्ट को पीछे लगा दिया, ये भी चल जाएगा, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज मत कर देना सब्जेक्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्ब की पोजीशन चेंज मत कर देना। वर्ब सेकंड प्लेस पे ही आएगी, तो ये तो होगी फर्स्ट प्लेस, ये होगी सेकंड प्लेस। अब लेकिन ऐसे है देयर हुंड बेल्ट, तो ऐसे मत काउंट करना ये फर्स्ट प्लेस पे आ गई और ये सेकंड प्लेस पे आ गई, ऐसा नहीं होता है। ये तो एक ही साथ हैं दोनों, ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जन्म जन्म का नाता है इनका, क्योंकि ये आर्टिकल इसके लिए यूज हो रहा है। ओके। तो ये दोनों मिलके फर्स्ट प्लेस पे हो गए और ये सेकंड पे आ गए, दैट्स इट। ओके। वर्ब की पोजीशन सेकंड होगी। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, जो कि यहाँ पे
कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब पहले तो हिंदी में समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए। कल मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि मैं तुझे सुन रहा हूं, यही सेंटेंस बनेगा। अब तुझे जो है वो एक्चुअली तू से जुड़ा हुआ है, तू का तुझे ही तो बनाया है, समझ रहे हो? यू इंग्लिश में लेकिन यू का यू ही रहता है, आई लिसन यू, आई सी यू। इंग्लिश बड़ी अटपटी है, लेकिन जर्मन जो है वो हिंदी से ज्यादा जुड़ी हुई है ग्रामर उसकी, इसलिए हिंदी से कंपेयर करके ही समझा रहा हूं मैं आपको। इंग्लिश में तो यू का यू ही रहेगा, ठीक है? या फिर हाँ, यू एक बड़ा अटपटा है, आई को भी ले लें तब भी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा। यू सी मी, अब ये मी जो है वो आई वो की जगह मी बन गया है वो, क्योंकि यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट है, यू सी मी। तो ये जो आई से मी बना है ये उसकी फॉर्म चेंज हो गई है। ऐसे ही जर्मन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। इश ना रहकर इश, वो अपने लिस्ट की थी ना प्रोनोमेन की, जो शुरू में वर्ब का कॉन्जुगेशन समझने के लिए किया था, इश टू एर एस वगैरह वगैरह, तो वो तो है सब्जेक्ट, वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए काम आते हैं। लेकिन वो सब्जेक्ट ना रह के अगर ऑब्जेक्ट बनते हैं तब उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, जो कि अपन ने कल की। नाउ वही वाली चीज फिर से, तो पहले तो अपन सब्जेक्ट लिख लेते हैं। अगर ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम आएंगे तो इश टू एर एस सी वियर हियर सी, ये है थर्ड पर्सन प्लूरल वाला सी, ठीक है ना? और ये है आप वाला। इसको एक ही बार लिख रहा हूँ, ये सिंगल में भी सेम रहता है और प्लूरल में भी सेम ही रहता है, ठीक है? तो ये प्रोनोमेन है सारे के सारे, लेकिन किस कंडीशन में? ये सब्जेक्ट के कंडीशन में, जब ये ही सब्जेक्ट हो। क्लियर है? जब ये सब्जेक्ट होता है तो इसको या तो सब्जेक्ट लिख लो या फिर इसी को नॉमिनेटिव बोलते हैं। ओके, शॉर्ट में लिख दिया नॉमिनेटिव, कल पूरा नाम लिखा था नॉमिनेटिव। इंफिनिटी है वो आपके तौर पे, टू के तौर पे नहीं, आप इसके तौर पे काम आएगा, ये सिंगुलर में भी काम आता है, प्लूरल में भी काम आता है। हाँ, सेकंड आप क्या कर रहे हो? तो मैं डायरेक्ट ही बात कर रहा हूँ सेकंड पर्सन। अब मैं थर्ड पर्सन के लिए आप थोड़ी ना बोलूंगा, है ना? थर्ड पर्सन के लिए आप कभी नहीं बोलूंगा। आप, अरे वो देखो आप क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा। वो क्या कर रहा है, थर्ड पर्सन के लिए तो यही बोला जाएगा ना, वो क्या कर रहा है, अरे देखो वो क्या कर रहा है, या वो क्या कर रही है। और प्लूरल हो तो वे क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग। ही शी और या दे में ही बात करेंगे थर्ड पर्सन के लिए तो। ओके, तो ये है सेकंड पर्सन। तो इस फॉर्म में अगर प्रोनाउन यूज हो रहे हैं तो वो सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होंगे। अगर वो सब्जेक्ट ना रहकर ऑब्जेक्ट बन गया, मान लो, कहने का मतलब ये है तुम मुझे देख रहे हो, तो मैं जब तक सब्जेक्ट था तो मैं देख रहा था, आई यानी इश देख हो रहा था, लेकिन अब मैं नहीं देख रहा हूं, मुझे देखा जा रहा है, तो क्या हो गया, इश ना रहकर मैं क्या बन गया, मिश। या तो मैं मिश बनूंगा या मियर बनूंगा, दोनों ही चीज समझ लो, या तो इसका मिश बनेगा या मियर बनेगा, कुछ भी बन सकता है। टू का या तो डिश बनेगा या दियर बनेगा, एर का या तो इन बनेगा या इन बनेगा, ऐसे ही एस का तो एस भी रह सकता है या फिर इन भी बन सकता है। डी का डी बनेगा या फिर ईयर, ईयर का उन, और ये भी सेम टू सेम उन, ईयर का ऑइश, इसका भी ऑइश, और डी का डी या फिर ईनन। अरे बड़ा और इसमें डी का बड़ा सी ही रहेगा या फिर बड़ा ईनन।
का नाम है आकुजाटिव। कभी भी ये मत सोचना ये आकुजाटिव होता क्या है। अब होता कुछ भी नहीं, कुछ भी होता हो। अब ये होता क्या है, अगर ये भी दिमाग में खली बली हो रही है कि यार ये आखिर होता क्या है आकुजाटिव है, तो सीधी सी बात है, इस फॉर्म का जो नाम है, जो फॉर्म है ना, किस फॉर्म को बोलते हैं आकुजाटिव। आकुजाटिव ये हमेशा ऑब्जेक्ट में काम आता है और इस फॉर्म का नाम दे रखा है डाटिव। ये भी ऑब्जेक्ट में ही काम आएगा, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, ये लाइन या ये लाइन। अब बात आती है, कोई पूछे कि इश का मिश बनेगा या मियर बनेगा, है? वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगी वर्ब, जो कि कल मैं बोल रहा था कि वर्ब 3 कैटेगरी में बटी हुई है, या तो नॉमिनेटिव या आकुजाटिव या डाटिव। तो इश का मिश बनेगा या मियर बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वर्ब डिसाइड करेगी, अपन नहीं डिसाइड करेंगे। ऐसे नहीं अपन अपनी मर्जी से इश से है या फिर इश से है मियर नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते हैं। और वहीं पे ही मैं तेरी मदद करता हूं। अब ये दोनों या फिर मैं तुझे थैंक्स बोल रहा हूं, मैं तुझे थैंक्स कर रहा हूं, ठीक है। इश डांक दिया और मैं तुझे देख रहा हूं, इश देह देश, यहाँ पे भी तुझे है और यहाँ पे भी तुझे का सेंस निकलता है। मैं तुझे थैंक्स कर रहा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, दोनों जगह हिंदी में बोला क्या जा रहा है? तुझे तुझे। लेकिन डॉइच में लिखते टाइम यहाँ तो दिश लिख रहे हैं, यहाँ दियर लिख रहे हैं। बाय, ये बिकॉज ऑफ वर्ब। तो वर्ब अपन को बताएगी कि डियर लिखना है कि दिश लिखना है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हैं हर एक वर्ब के साथ अलग अलग ट्रीट। हाँ, हर एक वर्ब के साथ में अलग अलग ट्रीटमेंट, तो इतनी सारी याद कैसे होंगी? बहुत इजी है। तो वर्ब को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, आकुजाटिव, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव या डाटिव। अगर डाटिव वर्ब होगा तो डियर ही आएगा इस टेबल के हिसाब से। इसमें दिश है ही नहीं, है ना। तो नॉमिनेटिव वर्ब सिर्फ 4 ही हैं। अब समझाता हूं कैसे इजी काम है ये पहचानना कि सिर्फ 4 वर्ब हैं जो कि नॉमिनेटिव हैं। उसके अंदर तो ना ये आएगा ना ये आएगा और ये भी नहीं आएगा, ये तो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा वो भी नॉमिनेटिव फॉर्म में आएगा। मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं। Ich bin Lehrer। Lehrer। तो ये जो बिन है ये उस नॉमिनेटिव वर्ब के अंदर है। नॉमिनेटिव वर्ब कौन कौन सी हैं? sein, heißen, werden और bleiben। मीनिंग कल मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब ये sein वाली वर्ब जो है उसका कॉन्जुगेशन थोड़ा अलग है, ये बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव करती है। तो इश के साथ में इसका कॉन्जुगेशन होता है बिन। Ich bin ein Lehrer। Ich bin ein Lehrer। तो ये इस वाली वर्ब के साथ में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो क्या किस फॉर्म में आ रहा है? नॉमिनेटिव फॉर्म में आ रहा है। यानी कि इसको भी सब्जेक्ट बनाया जाए। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट एक तरह से देखा जाए तो इसको भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। और लेकिन फिर भी अगर इसको सब्जेक्ट बना देंगे तो ये भी इसका इश ही रहेगा, ये भी नॉमिनेटिव में रहेगा। Ein Lehrer bin ich। टीचर हूं मैं एक, टीचर हूं मैं एक, है ना। तो वो वाला सेंस दे रहा है। और मैं एक टीचर हूं। Ein Lehrer bin ich का मतलब हो गया टीचर हूं मैं एक। चलो दिमाग पे जोर मत डालो, मैं अभी दूसरे तरीके से समझाता हूं। ये तो हो गया प्रोनाउन के अंदर रूप बदलना। प्रोनाउन के अंदर रूप बदलना, जो भी ये प्रोनाउन है उनका आकुजाटिव में ये हो जाता है, डाटिव में ये बन जाता है। ये तो अपन ने देख लिया। लेकिन वहीं पे अगर मान लो ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा प्रोनाउन ही यूज होंगे इससे चाहे हर सेंटेंसेस में कि मैं तुझे देख रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं, ये थोड़ी ना बोलेंगे।
ये यही तक सीमित थोड़ी ना। मैं अगर मान लो उस घर को देख रहा हूँ, मैं किसी घर को देख रहा हूँ, मैं किसी गाय को देख रहा हूँ, मैं किसी जानवर को देख रहा हूँ, तब क्या होगा? इन सबके आर्टिकल हैं, इन सबके तो आर्टिकल हैं, ठीक है। अब इनके अंदर भी ऐसे ही रूप बदल जाते हैं। ये तो प्रोनाउन के रूप बदले हैं जब ये ऑब्जेक्ट में आते हैं, ऐसे ही आर्टिकल्स के भी रूप बदलते हैं जब वो ऑब्जेक्ट में आते हैं। अभी तक तो अपन ने क्या सीखा है कि क्या होता है, देयर, ही और दास होता है। ये 3 चीजें अपन ने सीखी है, नहीं एक और प्लूरल, दी, ये 4 चीजें अपन ने सीखी है। तो ये है मास्कुलिन, ये है फेमिनिन, ये है न्यूट्रल और ये है प्लूरल। ओके, ये है नॉमिनेटिव में, और ये ओके, ये नॉमिनेटिव। अब अगर यही कोई भी आर्टिकल वाली चीज ऑब्जेक्ट में काम आए, ये नॉमिनेटिव का मतलब ये सब्जेक्ट में काम आ रहा है, तब ये वाले आर्टिकल यूज होंगे। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम आए तब कौन से आर्टिकल यूज होंगे? तब उसकी क्या फॉर्म चेंज हो जाएगी? देयर का बन जाता है दे। कल लिखवाया था क्या? यस सर। हाँ, कल ये लिखवाया था कि आर्टिकल में अगर नॉमिनेटिव यानी कि ये सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया था कि देयर हुंड बेल, ये रहा देयर हुंड बेल, तो यहाँ पे देयर ही लगा रहे हैं हुंड के आगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, कुत्ता ही भौंक रहा है और मैं कुत्ते को देख रहा हूं, मैं कुत्ते को देख रहा हूं, तब क्या होगा? यहाँ पे कुत्ता बन गया ऑब्जेक्ट, तो इसका आर्टिकल है देयर। इसका आर्टिकल क्या होता है? देयर। तो देयर का क्या बन जाता है? देन। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इश देह देन हुंड। अब यहाँ पे ये देयर हुंड नहीं होगा, अब ये बन गया देन हुंड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन के आया है। इश देह देन हुंड। अब यहाँ पे जो डॉग है वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है, यहाँ तो सब्जेक्ट था तो वो देयर हुंड था, लेकिन अब अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो उसका जो आर्टिकल है, जो फॉर्म है, वो चेंज हो गई। सेम ऐसे ही जैसे कि प्रोनाउन की फॉर्म चेंज हो गई। हिंदी में ऐसा नहीं होता है, आई एग्री। मैं कुत्ते को देख रहा हूँ और कुत्ता भौंक रहा है, सेम दोनों जगह वो का वही है, कुछ बदलाव तो वही नहीं, लेकिन जर्मन थोड़ी ऐसी है। ओके, इसी वजह से अपन हर चीज का आर्टिकल जो होता है ना, इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि जितनी भी चीजें याद करो आर्टिकल के साथ में याद करो। अब आर्टिकल काम आता है यहीं पे। अगर आर्टिकल याद नहीं है तो अपन उसका तो सही से यहाँ पे ये पूरी की पूरी टेबल राउंड करेंगे अपन, अगर आर्टिकल याद नहीं है तो। अगर अपन को ये नहीं पता कि ये हुंड का आर्टिकल देयर है, अपन दी बनाते हैं, इश दे है, दी का दी ही रहता है, दी का तो दी ही रहता है, तो इश दे है दी हुंड ये बोलेंगे, जो कि गलत है। इश दे है देन हुंड बोला जाएगा। आर्टिकल ये वाली चीजें अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रही है तो ऊपर वाले आर्टिकल, ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रही है तब ये वाला ऑब्जेक्ट कौन सा? अपोजिटिव। और अगर डाटिव ऑब्जेक्ट हो तो बहुत ही बड़ा खेल हो जाता है। क्या हो जाता है? देन। और ये भी चेंज हो जाता है, सारे बदल जाते हैं। ये देर, ये भी देन, और ये देन, और प्लस एन। ये एन जो है, प्लस एन जो बता रहा हूं, ये कहां पे जाके जुड़ता है? क्योंकि नाउन है ना, जो नाउन है उसके एंड में जाके ऐड हो जाता है। जैसे मान लो किंडर है, बच्चे, ये प्लूरल में लिखा है मैंने, ये प्लूरल में लिखा है, इसका आर्टिकल वैसे तो दी है, लेकिन अगर ये डाटिव केस में काम आ रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है डाटिव केस में, डाटिव केस में प्लूरल में क्या हो जाता है? आर्टिकल उसका देन बन जाएगा, और एन और ऐड होगा, वो कहां ऐड होगा? सेंटेंस अपन बाद में देखेंगे। देन किंडर, ये जो एन ऐड हुआ है वो उस नाउन के पीछे ऐड होता है। जैसे यहाँ पे अपन ने एक को लिया था, ईच डांसर ईयर, और मैं बच्चों को थैंक्स बोल रहा हूँ,
मैं बच्चों को थैंक्स बोल रहा हूं, तो इश dank den Kindern, मैं बच्चों को थैंक्स बोल रहा हूं। तो ये प्रॉपर सेंटेंस बनाया है। तो यहां पर तो देन आएगा क्योंकि वो प्लूरल है, प्लूरल में दाटिव में देन बन जाता है। और ये जो एन प्लस एन जो तरफ है ना, ये एन यहां पे जाके ऐड हो गया। इसकी कहानी ये है, देन भी आ गया और वो प्लस एन भी आ गया, दोनों यूज हो गए। ऐसे ही यूज होता है। हाँ, 2 मिनट का ब्रेक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि पिछले 5 मिनट के अंदर अपन ने क्या सीखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा अपने दिमाग में सोचो क्या क्या सीखा है अपने पिछले 5 मिनट के अंदर। हाँ बोलो सौरभ। सर इसके लिए तो हमेशा हम लोग को 2 चीज याद रखना पड़ेगा, एक तो वर्ब कौन सा है और दूसरा आर्टिकल नाउन के साथ कौन सा है। बिल्कुल, यानी किस नाउन का क्या आर्टिकल है, विथ आर्टिकल ही याद करना चाहिए, वो तो याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और किस वर्ब का क्या मीनिंग होता है वो भी आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस कैसे बनाओगे। मैं रो रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, ठीक है। ये सब चीजें इसका जर्मन में क्या बोलते हैं, कौन सी वर्ब है, ये सारी चीजें तो याद ही करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन। और आई वुड सजेस्ट कि आपके आसपास कुछ भी आप देख रहे हो, उन चीजों का जर्मन मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। आपने टीवी देखा तो उसको क्या बोलते हैं, आपने सोफा देखा तो उसको क्या बोलते हैं, आपने बेड देखा, बेड पे सोने जा रहे हो, अरे यार बेड को क्या बोलते हैं, और मैं सो रहा हूँ, सोने को क्या बोलते हैं। जब ऐसे दिमाग अब लगाने शुरू कर दो, ठीक है। अब मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने को क्या बोलते हैं। अब मैं हंस रहा हूँ, हंसने को क्या बोलेंगे। मैं रो रहा हूँ तो क्या बोलेंगे। बस जीवन अब जर्मन में चलने दो, जर्मन में सोचो सब चीजें कि हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। गाड़ी चला रहे हो, कुछ देख लिया, हाँ ऐसे नहीं कि वहीं गाड़ी साइड में रोक के गूगल सर्च करने लग गए ये भी नहीं, हाँ लेकिन कुल मिला के दिमाग लगाना है कि हाँ इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग है, वगैरह वगैरह। ये चीजें सोचनी पड़ेंगी आपको। ओके, हाँ तो ये तो अपन बात कर, हाँ अभी तक कोई डाउट है? डाउट तो नहीं है, वो मुझे भी पता है। हाँ ये है कि थोड़ा पेचीदा लग रहा है, समझ में तो सब कुछ आ रहा है कि हाँ ऐसे हो रहा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन ये भी, कंफ्यूजन नहीं है, पता है दिमाग में ये आता है, मैं भी समझ सकता हूँ, दिमाग में ये आता है आखिर ऐसा होता ही क्यों, ऐसा क्यों है। अब है तो है, उसका तो खुद ही जवाब। अगर दिमाग में ये आ रहा है ना कि यार अपने तो मैं पानी पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उसमें कोई आर्टिकल का बोल नहीं, लेकिन जर्मन में है था, यू हैव टू यूज, देन यू हैव टू लर्न। ओके, तो आर्टिकल वाली चीजें ऐसे फॉर्म चेंज होती रहती हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट में आए तो तब आर्टिकल उनका ये हो जाता है, और डाटिव में आए तब आर्टिकल ये हो जाता है। ओके, एक और चीज, ये तो हो गई बात सिर्फ डिस्टिंक्ट आर्टिकल की, बात इतनी सी नहीं है। अब आएगी कि साहब अनडिस्टिंक्ट हो, आइन वाले आर्टिकल यूज हुए। मेरे पास में एक कुत्ता है, आई हैव वन डॉग, आई हैव वन डॉग, तब क्या होगा, क्या सेंटेंस बनेगा, Ich habe einen Hund,
अब ये आइन नहीं रह के आइन आइनन हो गया। अभी तक तो अपन आइन समझ रहे थे, तो वो क्या होता है वो इधर लिख रहा हूं। नॉमिनेटिव में unbestimmt आर्टिकल मास्कुलिन क्या होता है आइन, फेमिनिन होता है आइने, और न्यूट्रल होता है आइन, और प्लूरल होता ही नहीं है साहब। ये तो अच्छी बात है, चलो एक से तो निजात मिला। प्लूरल होगा तब उसका आइना क्यों होगा, आइना का मतलब तो एक होता है, एक तो एक ही होता है, प्लूरल हो ही नहीं सकता। तो ये तो हो गया नॉमिनेटिव केस के अंदर। तो अगर मैं ऐसे बोलूं एक कुत्ता भौंक रहा है, अब आखिरी माह में आएंगे क्या कुत्ते कुत्ते को यूज कर रहे हो, चलो कुछ और यूज कर लेते हैं। एक एक शेर पानी पी रहा है ना, एक शेर पानी पी रहा है। वाह क्या सेंटेंस आया, एक शेर पानी पी रहा है। तो वन लायन इज ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो एक शेर को अपन, शेर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका आर्टिकल देयर है, देयर लिव, क्या बोलेंगे लिव, हाँ देयर लिव। अब एक शेर पानी पी रहा है, तो अपन उसका बेस्टिम्ड आर्टिकल तो यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे unbestimmt। तो unbestimmt में क्या लिखेंगे ein Löwe trinkt, ड्रिंकिंग वाली वर्ब करवाई थी ना आपको शायद, या नहीं करवाई, ड्रिंकिंग करवाई थी सर। करवाई थी, हाँ चलो किसी ने तो बोला यहाँ तो सबके सब ना गर्दन हिला रहे हैं, नहीं में ein Löwe trinkt, हाँ क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, शेर थर्ड पर्सन है ना, मैं तो हूं ही शेर ओके, तो ये थर्ड पर्सन, शेर पानी पी रहा है सब। ओके ein Löwe trinkt Wasser, पानी को बोलते हैं वाटर, और वाटर का भी आर्टिकल होता है साहब, ये भी ये आर्टिकल खा जाएंगे अगर याद नहीं करोगे तो, ठीक है। तो आर्टिकल के साथ में याद करना, das Wasser, तो ein Löwe trinkt Wasser। अब आप दिमाग में ये भी आएगा कि यहां आर्टिकल क्यों नहीं लगाया, आर्टिकल वहीं लगाते हैं जहां पे जरूरत होती है। कहने का मतलब अब अगर मैं यहां पे लिखूं ein Löwe trinkt ein Wasser, एक शेर एक पानी पी रहा है, कैसा लगेगा, सेंटेंस ही बड़ा अजीब सा लगेगा, एक शेर एक पानी पी रहा है। तो चलो unbestimmt ना लगा के bestimmt लगाने की कोशिश करते हैं, ein Löwe trinkt das Wasser, तो क्या आएगा, एक शेर ये पानी पी रहा है। bestimmt का मतलब तो पर्टिकुलर ये वाला वो भाव आता है, वो मीनिंग निकलता है, सेंस निकलता है ये। तो एक शेर ये पानी पी रहा है, अपन ऐसे भी नहीं बोल रहे, अपन तो बोल रहे हैं एक शेर पानी पी रहा है, ein Löwe trinkt Wasser, ठीक है, ये वाला हो गया, एक शेर पानी पी रहा है। तो यहां पर शेर को सब्जेक्ट बनाया है, उसका आर्टिकल देयर है, तो वहां पे अपन ने ein यूज किया है unbestimmt में। लेकिन अब मैं बोलूं मेरे पास में एक शेर है, मेरे पास में एक शेर है, I have one lion, I have, तो I यहां पे सब्जेक्ट है, I को क्या बोलते हैं auf Deutsch, ich have, कौन सी वाली वर्ब haben, तो हाँ have के लिए कौन सी वर्ब है haben, और इश के साथ में haben का क्या कंजुगेशन है, ich habe, habe नहीं बोलना है, habe, ए का साउंड आएगा, लास्ट में ए निकलना चाहिए, ए नहीं निकलना चाहिए, ए निकलना चाहिए, ich habe। अब यहाँ पे ein Löwe का क्या बनेगा, अपनी लिस्ट में खंगालें तो, अरे वो तो लिस्ट ही नहीं लिखी, पहले लिस्ट तो लिख दें, आकुजाटिव में आइन का क्या बन जाता है आइनन, और इधर फेमिनिन में आईना का आईना ही रहता है,
और ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, दास ये आइन होता है, तो इसका आइन का आइन ही रहेगा। और अगर ये दाटिव में आ जाए तो आइनम, ये आइनर, दाटिव बना रहे हैं, ये नॉमिनेटिव आइन, आइन आइन, अकुजाटिव आइनन, आइन आइन, और दाटिव बन जाता आइनम, आइनर, आइनम। सेम वही जो एंडुंग है वो सेम रहती है, आइनम, आइनर, आइनम, ऐसे। अब वहां पे शेर है, आई हैव वन लायन, मेरे पास में एक शेर है। haben जो है आकुजाटिव वर्ब है, तो आकुजाटिव वाली लाइन में देखो, मास्कुलिन का क्या बन गया, आइन से आइनन, अपन को आंसर मिल गया, इश habe। अब यहाँ पे आइन का क्या बनेगा, आइनन, ये होगा löwen, ich habe einen löwen। अरे बहुत गलत, फिर तो वो चूज कर लिया एग्जाम्पल। अब दिमाग में आएगा ये löwen क्यों हो गया, ये दूसरा ही रीजन है इसका इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। ये एंड डेक्लिनेशन बोलते हैं, कुछ एक शब्द मास्कुलिन के या फिर स्पेशली तो मास्कुलिन के ही ऐसे होते हैं जिनका कि आकुजाटिव में बनाते हैं ना, तो उसके पीछे भी एन लग जाता है। तो इसको छोड़ो, ये क्योंकि बहुत आगे की चीज है। आप तो कुल मिला के इसको ऐसे ही रट लो, यहाँ तो ल्योव था, यहाँ पे ल्योवन हो गया, उसका अभी ये A1 में ही नहीं काम आता है, बस एन डेक्लिनेशन बोल के समझा दिया जाता है कि इसमें होता है, लेकिन वो कुछ एक ही वर्ड है, ऐसे भी नहीं कि बहुत सारे वर्ड है, कुछ एक ही है। और ज्यादातर ऐसे वर्ड हैं जिनका आर्टिकल तो देयर होता है और लास्ट में ए आता है। ऐसे वर्ड जैसे कोलेग का मतलब क्या होता है, कलीग। Ich habe einen Kollegen हो जाएगा, वो समझ में आ रहा है? नहीं, इसको समझने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं भी समझ में आया तो इसको तो छोड़ दो। कुल मिला के आपको तो ऐसे रख लेना है। अपन को आज जो समझना है वो ये है, ये आइनन हो गया, दैट्स इट, सीधी सी बात है। ये आइन से आइनन बन गया क्योंकि अपोजिटिव वर्ब है। यहां तक ठीक है? कोई डाउट? ओके, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं मैं क्योंकि ये ही फाउंडेशन है। अगर आपको अपोजिटिव दाटिव ये समझ में आ गया, अगर ये चीजें समझ में आ गई तो बाकी की जो के साथ प्रपोजिशन भी आएंगी, फिर वो भी आएगा, मॉडल वर्ब भी सीखेंगे। बस वो सीखना ही है, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा इसके अंदर ये ग्रामर सीखने में। इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि सेंटेंस यहीं से बनेंगे। ओके, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे एक एक एग्जांपल ले रहा हूं और ये बार बार पूछ रहा हूं, समझ में आया, नहीं समझ में आया। ओके, तो अपन वही बात आती है कि ये आइनन हो गया या फिर आइनम यूज होगा, वो पता कब चलेगा? गुरुजी ये तो भेद खोलो, तो वो तो मैंने बोल दिया कि वर्ब बताएगी। तो वर्ब कौन कौन सी हैं? वर्ब 3 कैटेगरी में बटी हुई हैं। अच्छा हाँ, मैं बीच में ये समझाने लग गया था कि ये अपोजिटिव जो नॉमिनेटिव वर्ब ये 4 हैं। हाँ, ये फिक्स ही है, ये चेंज, ये ना बढ़े, ये बढ़ेंगे भी नहीं। पूरी जर्मन खत्म हो जाएगी तब भी ये 4 की 4 ही रहेंगे। लेकिन दाटिव जो वर्ब है, मैंने आपको कल क्लियरली बोला था 60 के आसपास हैं, 60, 61, 62 कुछ भी हो सकता है, ये मान लो। लेकिन A1 में वही 13-14 काम आती है, जो कि कल लिस्ट लिखाई थी आपको, ठीक है ना। अब ये अपोजिटिव, ये नॉमिनेटिव वर्ब अपन ने यूज की, ich bin ein Lehrer, तो ये लेरर का आर्टिकल देयर होता है। लेरर का आर्टिकल क्या होता है? देयर। तो ये आइन से आइनन नहीं बना है क्योंकि ये किस फॉर्म में है? ये भी नॉमिनेटिव फॉर्म में ही है। अभी अपन ने देखा आइनन ल्योवन हो गया था या फिर आइनन हुंड हो गया था मास्कुलिन के अंदर। मास्कुलिन केस होता है तो आइन से आइनन या आइनम बनेगा, लेकिन यहाँ तो आइन का आइन ही रहा। वाई? क्योंकि ये नॉमिनेटिव वर्ब है। नॉमिनेटिव का मतलब यही पहली लाइन ही यूज करेंगे, ich bin ein Lehrer, या फिर ich heiße
अब हाइसिन के मैं कहलाता हूँ, इश heiße ein Lehrer, मैं एक टीचर कहलाता हूँ, मैं एक टीचर कहलाता हूँ, ऐसे मान लो। और ich werde ein Lehrer, मैं एक टीचर बनूंगा, ich werde ein Teacher, क्या बोल रहा हूँ मैं, ich werde ein Lehrer, इसका मतलब हो गया मैं एक टीचर बनूंगा, I become one teacher, a teacher, ओके। तो वहां पे ein ही आएगा, einen नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नॉमिनेटिव में ही है ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि ये चारों जो वर्ब हैं ये नॉमिनेटिव वर्ब हैं। इसका मतलब होता है इनमें जो ऑब्जेक्ट आएगा वो नॉमिनेटिव फॉर्म में ही होगा, उसका ये कोई रूप चेंज नहीं होगा। ये खत्म। अब जो है अपन डाटिव को देखते हैं, और बाकी बची हुई वर्ब्स को अपन को नॉमिनेटिव उसमें रखना है, अकुजाटिव में रखना है। नॉमिनेटिव समझ गए, 4 वर्ब हैं। डाटिव समझ गए 13-14 अकॉर्डिंग टू A1, और बाकी बची हुई वर्ब को आपको किसमें रखना है, अकुजाटिव में। तो कोई भी वर्ब आए उसको आपको स्क्रॉल करना, अच्छा मेरी लिस्ट में कहां पे है वो, नॉमिनेटिव में नहीं है, डाटिव में भी नहीं है, तो बचा कौन, अकुजाटिव। फिर अकुजाटिव की टेबल देखेंगे, और ये 2 दिन के बाद आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। जो डाटिव वर्ब है ना, बार बार देखोगे उनको याद हो जाएगा कि हाँ थैंक्स करना डाटिव है, मदद करना डाटिव है। मदद करना कौन सी वर्ब है, हेल्प। हाँ, तो इश हेल्प दियर होगा, दिश नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे इश हेल्प दियर आएगा, मैं तेरी मदद करता हूं, इश हेल्प दियर, दिश नहीं आएगा, क्योंकि वो वर्ब डाटिव है। तो ये 13-14 जो लिस्ट है ना, वो एक बार वापस लिखते हैं अपन, ताकि अपन अपना रिवीजन भी हो जाए। हाँ, तो फॉर्मूला था देव जी हैं पास, तो देव, हाँ? एक फॉर्मूले का नाम रख रखा है देव जी हैं पास, है ना, देव जी हैं पास, और इधर अच्छा और छोटा कर लें, दोनों को उड़ा दें, एक ही लाइन में चाहिए आपको, ठीक है सर। कृति और सोनू, अभी तक कोई डाउट है? नहीं सर। सोनू, हाँ सर, बहुत सारे डाउट हैं। बहुत सारे डाउट, बोलो पहले डाउट। सर ये जो हम आर्टिकल के साथ हमेशा हमें ना आर्टिकल के साथ ही याद करेंगे जो हमारी वर्ब्स होंगी। वर्ब तो आर्टिकल, नाउन तो आर्टिकल, वर्ब जितनी भी वर्ब अगर हैं वो एज ए नॉमिन अपन यूज कर रहे हैं। वर्ब अगर एज ए नॉमिन यूज होती है उसका आर्टिकल की होता है आर। हाँ, जितनी भी वर्ब हैं वो अगर एज ए नॉमिन यूज कर रहे हैं तो उसका आर्टिकल आप होता है सबका। वर्ब का मतलब होता है खाना, ये वर्ब के रूप में बोल रहा हूँ मैं, वो आ रहे हैं वो खाना नहीं, खाना, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ वाली वर्ब है। लेकिन खाने को भी अपन खाने को, ठीक है, वर्ब को तो कंजुगेट करेंगे ना सर हमेशा। हाँ वर्ब को कंजुगेट करेंगे, लेकिन मैं और बोलना चाह रहा हूँ वो सब वो एक बार कंप्लीट का मतलब होता है खाना, मैं खाना खा रहा हूँ। अगर खाने को भी खाने बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, खाने को कैसे बोलते हैं, नहीं बड़ा कर आर्टिकल इज आर। तो जितनी भी वर्ब नॉमिन यूज करेंगे तो आर्टिकल आर। अब आप जो कह रहे हैं कि आर्टिकल के साथ ही याद करना पड़ेगा, नाउन वर्ब को तो कंजुगेट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट, लेकिन नाउन जो है अब वो आपको आर्टिकल के साथ में याद करना पड़ेगा। और सर एक चीज़ ये सर, ये जो आप बता रहे हो कि इसकी 4 वर्ब्स होती हैं, तो सर ये वर्ब्स हमें किस तरीके से हेल्प कर रही हैं? आप सेंटेंस बनाने सर जैसे अभी आपने बताया है ना, क्या बोलते हैं ये वर्ब्स बताई ना 4 हाँ, सारे उसमें।
हाँ, तो सर ये जो है हमें किस तरीके से सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वर्ब आ रही है? मीनिंग पता होगा तब। कहने का मतलब किसी ने पूछा क्या इस सेंटेंस को ड्राइंग में ट्रांसलेट करो कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हाँ, बनना चाहता भी नहीं, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। अब मैं बन रहा हूँ इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अपन ने यही टेंस सीख रहे हैं अभी तक। या फिर मैं डॉक्टर बनूंगा, ये मान लो तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एमबीबीएस पढ़ रहा हूँ और मैं डॉक्टर बनूंगा। अब बनूंगा, आपको अगर पता है कि बनूंगा के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है, वेयर देन बिकम कर्लिंग बाई दी, है ना। तो आई बिकम डॉक्टर, तो आपको पता, आप वही दिमाग में आएगा कि हाँ बिकम के लिए कौन सी वर्ब है, वेयर। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मैं सब्जेक्ट मैं हूँ, मैं को उससे इश के साथ में वेयर जो वर्ब है उसका कंजुगेशन इश वेयर देन। और डॉक्टर को क्या बोलते हैं, आप, इश वेयर आप, तो क्या काम। अच्छा सर, ये जो वर्ब्स हैं तो हम इनका मीनिंग्स पता होगा तब हम सेंटेंस इजीली बना देंगे, राइट सर? नहीं जा ही नहीं है वर्ब, आपको कर्म है, नॉमिनेटिव वाली जारी है, लेकिन हर एक वर्ब का क्या करेंगे, इसलिए आपको बात के अंदर एक 10-15 ही वर्ब भेजी थी कल परसों में कंजुगेट करने के लिए। बस आप धीरे धीरे डेली आप आदत बना लो, 10-10 नई वर्ब आपको याद, या फिर एटलीस्ट 5 तो करो। तो अपन ने खाना पीना ये हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर हाँ उठना बैठना सोना, ये सारी धीरे धीरे आपको लिस्ट लंबी करनी है वर्ब, ठीक है। उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको इंग्लिश भी पढ़, कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखोगे आपको सब तो याद करने ही पड़ेंगे, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। कोई भी लैंग्वेज सीखोगे आपको याद करना ही पड़ेगा, आया ना। यस सर। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि हाँ अपने पास में से ट्रांसफर हो जाए, क्या बोलते हैं की बात, ऐसा तो हो नहीं सकता, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलो नॉमिनेटिव 4 वर्ब हैं, खत्म उनकी लिस्ट। अब आते हैं अपन डाटिव पे। तो डाटिव की जो वर्ब हैं वो ये हैं, हिमांशु कितनी हैं, ये हैं। अब ये तो क्या दिख रही है, ये थोड़ी ना, अब लिखेंगे डी से क्या बना, डांकन। डांकन का मतलब हो गया किसी को धन्यवाद देना, है ना, किसी को धन्यवाद देना, टू थैंक। और इस ए से बना एस गीत, जो अपन हालचाल पूछने के लिए काम में लेते हैं ना, वो। इसका कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, इसका और इसका, इन दोनों का कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये है एस्टूट, ये तो हालचाल हो गया, और एस्टूट का मतलब हो गया सॉरी। हाँ, इन दोनों का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा उस लिस्ट के हिसाब से कि इसका तो हो जाएगा, इश का डांक, डू का डांक, एर एस डी डांक, ऐसे बनेगा। लेकिन इन दोनों का नहीं होगा क्योंकि इनका सब्जेक्ट ही फिक्स है, ये इन दोनों का सब्जेक्ट फिक्स है, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, इसका कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं। और भी काम आसान हो गया, छोटी होगी अपनी लिस्ट। ये एफ से फॉलगन, किसी को फॉलो करना, टू फॉलो। ये है, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है, ये कैसे बंद हो गई, अब आ रही है आवाज। हाँ सर अब आ रही है। आ रही है। अरे ये बीच में एक बैटरी लो।
हाँ, चलो दोनों। अब आवाज आ रही है ना? गोवर्धन का कोई मैसेज आया हुआ है क्या ग्रुप पे? आपसे कोई बात हुई? ओके, अब आवाज आ रही है? यस यस सर। सर आ रही है। ओके, तो अपन कहाँ थे? ग्लाउबन। अब ये हो गया फॉलो टू फॉलो, ग्लाउबन टू बिलीव, किसी पर विश्वास करना वगैरह वगैरह, वो इसमें आएंगे। ग्लाउबन हो गया, फिर आ गया ग्राटुलियन। बताया था। अब वो सीक्वेंस चेंज कर दो, जी है ना कोई भी। अब मेरे दिमाग में ग्राटुलियन पहले आ गया, ग्राटुलियन। हाँ, ग्राटुलियन का मतलब किसी को कॉन्ग्रेट। टू बिलोंग, ये चीज मेरी है, वो चीज तेरी है, वगैरह वगैरह। तो मैं बोल रहा हूँ ये मोबाइल मेरा है, द हैंडी गिहर्ट मियर। अब वो लिस्ट के हिसाब से इश मिश मियर है, यानी अकुजाटिव का कोई रोल ही नहीं है, बीच वाले लाइन का तो कोई रोल ही नहीं है। द हैंडी गिहर्ट मियर हो गया डायरेक्ट। ये है, यह मोबाइल मेरा है, द हैंडी गिहर्ट मियर। ओके, तो ये गिहर्न वाली वर्ब होगी अब gefallen। टू लाइक, टू लाइक है ना? हाँ, हा से बना हेल्पन, टू हेल्प। पे से बना पासन, टू फिट। और इस पे से बना पासियन, पासियन टू हैपन, टू हैपन। फिट यानी कि कपड़े फिट होना, उसी से मतलब है। हाँ, कपड़े फिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसमें यूज होगी ये वाली वर्ब। और आ से अनवोटन, अनवोटन टू आंसर। एस से schmecken, schmecken। और एस ये वाला sharpen, harm, किसी यानी नुकसान। एक एग्जांपल ले लें इसका, शार्पन का, अगर नहीं समझ में आ रही है तो। कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी ये शरीर नहीं, क्या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। स्मोकिंग करना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। अब मैं यहाँ उपदेश देने नहीं बैठा हूँ, तो मत। तो स्मोकिंग, तो स्मोकिंग को क्या बोलते हैं? राउखन, राउखन। राउखन वर्ब भी है, इश राउख। जैसे आपन ने ये सीखा है ना कि वर्ब को एज ए सब्जेक्ट यूज करना, ऐसे ही यहाँ पे राउखन वाली जो वर्ब है वही एज इट इज उठ के आएगी, वो ही सब्जेक्ट बन जाएगी, है ना? वैसे तो वो वर्ब भी है, इश राउख, डू राउख, एर राउख, वो सिगरेट पी रहा है। राउखन का मतलब ही होता है सिगरेट पीना, तो सिगरेट यूज करो चाहे मत करो इस सेंटेंस में। एर राउख का मतलब हो गया वो सिगरेट पी रहा है, वो सिगरेट पी रहा है। ओके, एर राउख सिगारेट है, तब भी सेम ही बनेगा। और एर राउख सिगारेट चाहे यूज करो चाहे मत करो, राउखन का मतलब ही होता है सिगरेट पीना, एसन का मतलब खाना। ओके, अब क्या बोल रहा था मैं? राउखन जो है स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, तो द राउखन अब ये वाली वर्ब शाहिद, अब इसका थर्ड पर्सन के हिसाब से कॉन्जुगेशन करना है। शाहिद का क्या बनेगा? शादित, टी लगेगा ना, शादित। तो वो एक नियम पढ़ा था अपन ने कि किसी भी वर्ब के अंदर लास्ट में एन तो होता ही है, तो एन हटा के वो टी लगाते हैं या एस टी लगा रहे हैं वगैरह वगैरह।
लेकिन किसी वर्ब में an या dan ये दोनों याद रखना। तो सिर्फ n हटेगा, तो सिर्फ n हटेगा। क्लियर है? या तो tan आए या dan आए, इन केसेस के अंदर सिर्फ n हटेगा और वो जुड़ेगा, जो भी अपन ने सीखे हैं। तो एर के साथ में क्या लगता है? ई। तो यहां पे शादेट, ओके, राउफन शादेट। अब स्वास्थ्य को क्या बोलते हैं? दी गेजुंडहाइट, दी गेजुंडहाइट। छींकने के टाइम पे बताया था ना क्या बोलना है, कोई छींके तो उसको क्या बोलते हैं? गेजुंडहाइट। तो वो वाला शब्द यही है, दी गेजुंडहाइट। अब दी का क्या बनेगा, कौन बताएगा? अब यहाँ पे क्या आएगा? अभी पढ़ा है उसके हिसाब से अगर किसी को समझ में आया होगा तो कोशिश करो, क्या आएगा? ये शब्द तो आएगा ही आएगा, लेकिन आर्टिकल क्या क्या बदलेगा? कौन सी फॉर्म आएगी? डी है, डी वैसे ही बता रहा है। डी क्या होता है? फेमिनिन होता है। डाटिव फॉर्म आएगी सर। कौन सी फॉर्म आएगी? डाटिव। हाँ, तो बताओ नाम क्या आएगा, क्या बनेगा? डेयर सर। हाँ, देयर बनेगा। फेमिनिन में, डाटिव में डी का देयर बन जाता है। तो राउफन शादेट देयर गेजुंडहाइट, ऐसे बनते हैं। आया समझ में? अब आप लोगों ने ढूंढा है, मैंने तो सिर्फ बताया कि हाँ इसका दी आर्टिकल है। दी का क्या बन जाएगा डाटिव में, क्योंकि ये डाटिव वर्ब है। आपको बस ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी, ये तो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई उपचार नहीं है। ये छोटी सी लिस्ट है कि ये सारी वर्ब डाटिव के अंदर आएंगी। तो अगर ये वर्ब देखो तो ऑब्जेक्ट जो है वो डाटिव फॉर्म में होना चाहिए, ना कि अकुजाटिव, ना कि नॉमिनाटिव। दोनों में नहीं होगा ना। नॉमिनाटिव तो सिर्फ 4 ही वर्ब है, तो उसका तो खेल वैसे ही खत्म। 4 ही तो याद करनी है, sein, heißen, werden, bleiben, sein, heißen, werden, bleiben। हैं? इज़ेमार वाली, sein का मतलब हो गया इज़ेमार, से सेंस निकलता है। और heißen टू बी कॉल्ड, werden टू बिकम, और bleiben टू स्टे, टू स्टे। हाँ, तो ये तो हो गई 4 नॉमिनेटिव वाली वर्ब। बाकी डाटिव वाली ये हो गई। इनमें से कोई वर्ब आए सेंटेंस के अंदर तो आपको डाटिव केस यानी ऑब्जेक्ट जो है उसको डाटिव बनाना है। दैट्स इट, इतनी सी कहानी है। अगर मान लो ये आ जाए कि मैं तुझको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, अरे यार टॉप किया एग्जाम में, तो मैं तुझको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। इश ग्रेचुलियर, अब क्या आएगा? तुझको यानी डू, डू का क्या बनेगा डाटिव क्या? डियर। तो इश ग्रेचुलियर डियर, इश ग्रेचुलियर डियर, इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट। मैं तुझको, मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं उस यार उसने भी टॉप किया यार, उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। तो इश ग्रेचुलियर ईम, एर ईम ईम, या तो वो लड़का है तो ईम और लड़की है तो ईयर। ये पूरी लिस्ट है ना, ऐसे दिमाग क्या यानी आंखों के आगे यूं ही मैं देख रहा हूं तुम लोगों को, लेकिन लिस्ट है मेरे आगे बीच में, तो मैं लिस्ट के हिसाब से चल रहा हूं कि हाँ इश ग्रेचुलियर ईयर। और अगर प्लूरल है कि अरे वो सबने यार एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है, इश ग्रेचुलियर ईनन, इजी ईनन होता है, तो इश ग्रेचुलियर ईनन। ऐसे बस इस लिस्ट को याद कर लो, इन दोनों इन लिस्ट को याद कर लो, बस काम हो जाएगा। क्योंकि बची हुई सारी वर्ब अपन को फॉर द टाइम बीइंग अकुजाटिव में ही रखना है। तो अकुजाटिव में अगर मानेंगे तो ये वाला, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, बस। और नाउन जो है वो सारे आर्टिकल के साथ में याद करो, तभी तो ये वाली चीज यूज कर पाओगे। अगर नाउन उसका आर्टिकल ही नहीं पता आपको तो अटकोगे। हो जाते हैं। और मैं टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, जर्मन खुद आर्टिकल की मिस्टेक कर देते हैं कभी कभार। ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अब आपसे आप तो अरे आपने कहा था जर्मन भी मिस्टेक करते हैं, हमसे भी हो गई।
तो वो मिस्टेक करते हैं कि 100 में से सिर्फ 1%, 100 में से भी 1% भी बहुत रेयर होती है, लेकिन कर देते हैं कभी कभार, निकल जाता है मुंह से फ्लो के अंदर। तो अपनी मिस्टेक होती है 50%, आर्टिकल यहाँ से वहां जा रहा है, तो जर्मन को बड़ा अटपटा लगता है कि यार ये तो यही समझ आ रहा है कि आदमी का आर्टिकल डेयर है कि डी है, पता नहीं कहाँ पहुंचा रहा है, ये सेंटेंस ही नहीं समझ में आ रहा, समझ गए? तो इसलिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके चलो, तो बात ये है, अपन को आज जो समझ में आया है ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है कि सेंटेंस ऐसे बनते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे कैसे चेंज होता है। ऑब्जेक्ट एक ही फॉर्म में नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट जैसे मैं तुमको देख रहा हूं, तो तू से तुम जो बने हो, तुम से तुमको बना है ना, तो वो जो फॉर्म चेंज हुई है वो जर्मन में कैसे चेंज होती है, वो या तो इस तरह से चेंज होगी या इस तरह से चेंज होगी, और वो डिसाइड करेगी वर्ब। वर्ब की 3 कैटेगरी, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव। तो अकुजाटिव की लिस्ट तो बहुत लंबी है, इसलिए अकुजाटिव को छोड़ देते हैं। नॉमिनेटिव 4, दाटिव ये 14, दाटिव हो गई ये 14। तो बस ये दोनों लिस्ट याद कर ली, बाकी बची हुई अकुजाटिव में रखनी, दैट्स इट, काम हो गया। तो अब बात करते हैं अपन जाइन और हावन वाली वर्ब का एक बार वापस उन दोनों को देखते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ब मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब्स हैं, जाइन और हावन। क्योंकि पास्ट टेंस भी बनाएंगे जब अपन, तब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। वैसे तो मैंने मना किया था कि हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जर्मन में, लेकिन प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं, लेकिन पास्ट में है। तब हेल्पिंग वर्ब बनती है ये दोनों ही, जाइन और हावन। ओके, लेकिन वो बाद में देखेंगे अपन। तो जाइन और हावन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाइन तो है नॉमिनेटिव वर्ब और हावन है अकुजाटिव वर्ब। पहला तो ये चीज अभी, और वही लिस्ट अपनी पुरानी पिछड़े हुए इश, डू, अब RSD को साथ में लिख दूंगा क्योंकि कंजुगेशन सीख रहे हैं अभी। तो अपन एस, एस और बी, फिर वियर, ईयर, दी और ये बड़ा वाला जी। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब ले रहे हैं अपन जाइन, यहाँ पे अपन ने वर्ब ले ली जाइन, और यहाँ पे ले ली हेवन नहीं है, हाबन। इतने दिन हो गए, अब तो सही से बोलना सीख जाओ। हाबन, हाबन। हाँ, इसके साथ में क्या कॉन्जुगेशन, बिन। हाँ, इसका मीनिंग लिखना है इज़-एम-आर वाला, और इसका टू हैव, ये इसका मीनिंग है। इश बिन, डू के साथ में बिस्ट, RSD इस्ट, वियर जिंड, ईयर जाइड, जिंड, और ये जिंड। हाँ, और हावन वाली वर्ब में इश का हाव, डू हार्ट, RSD हार्ट, वियर हावन, और ईयर हाफ्ट, वियर दी हावन और दी हावन। ठीक है, ये दोनों का कॉन्जुगेशन हो गया, दोनों वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया, है ना। अब इनका मीनिंग देखते हैं कैसे ये यूज होंगी। छोटा कर दूं? ओके, मेरे पास में एक पेन है, मेरे पास में एक पेन है, तो क्या बोलेंगे, इश हाब, यानी आई हैव वन पेन। हावन वाली वर्ब आई हैव वन पेन, ये सेंटेंस बनाना है। तो हैव वाली वर्ब आ रही है
तो कौन सी वाली वर्ब आएगी, यानी कि haben। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ich, तो ich habe वन पेन, ein का einen देयर कुली होता है, तो देयर कुली का मतलब हो गया मास्कुलिन, तो मास्कुलिन आइन वाला वो टेबल घूमनी चाहिए दिमाग में। अच्छा, आइन से आइनन बन जाएगा मास्कुलिन में, अकुजाटिव है, ये वर्ब है अकुजाटिव, ये भी लिख लो अकुजाटिव, और ये है नॉमिनेटिव, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो इसमें ऑब्जेक्ट आएगा वो नॉमिनेटिव ही रहेगा। यहाँ पे अकुजाटिव है तो अकुजाटिव वाली टेबल, ठीक है, आइन का बन गया आइनन, तो ich habe einen Pulli, खत्म, आए, हाँ, उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल है वन पेन, आई हैव ए पेन, वन को भी मारो बोलिए, अगर ये कंफ्यूज कर रहा है आर्टिकल ही यूज कर लेता हूँ इंग्लिश वाला, आई हैव ए पेन, ठीक है। एक का क्या, एक की जगह क्या लिखते हैं अपन, आइन जर्मन में, ठीक है, लेकिन फिर आर्टिकल वही वाली कहानी कि आर्टिकल चेंज हो जाते हैं, अकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट जो आएगा वो अकुजाटिव फॉर्म में आएगा। अकुजाटिव बोलने का मतलब ये नहीं है कि अकुजाटिव वर्ब क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट को आज अकुजाटिव बनाना है। डाटिव वर्ब बोलना इसका मतलब हो गया उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो डाटिव में होगा, सब्जेक्ट पे कोई चेंज नहीं होता है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अकुजाटिव आएगा या डाटिव आएगा, यानी कि अकुजाटिव वर्ब या डाटिव वर्ब, इसलिए ये नाम दिए गए हैं। तो haben जो वर्ब है वो अकुजाटिव वर्ब है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो अकुजाटिव में आएगा, तो आइन जो है वो आइनन बनता है अकुजाटिव में, मास्कुलिन में चेंज होता है, बाकी तो सेम रहता है ऊपर वाले का जैसे ही। ये कौन सा, एक सेकेंड, green earth of who is joining, पता नहीं क्या, ओके, तो ich habe einen Pulli, ये बन गया, समझ में आ रहा है, बस गर्दन हिलाने से मतलब नहीं है, समझ में आया, ich habe einen Pulli, क्योंकि अकुजाटिव में मास्कुलिन का आर्टिकल चेंज हो जाता है। ओके, अब अपन बात करें कि ये एक पेन है, दिस इज ए पेन, ये एक पेन है, तो दिस के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं डॉइच के अंदर, das, दिस के लिए das, और वर्ब, अरे वर्ब ही नहीं लिखी मैंने, is, दिस इज ए पेन, तो वर्ब कौन सी है, इज, यानी कि डॉइच में अगर बात करें तो कौन सी वाली वर्ब है, जाइन वाली, तो das, das के साथ में क्या कॉन्जुगेशन होगा, das क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, मतलब दिस इज अ पेन, मतलब पेन के लिए पूरा हाँ, जा रहा है ना, हाँ, फर्स्ट पर्सन है, मैं एक पेन, थर्ड हो गया ना, थर्ड पर्सन। हाँ थर्ड पर्सन है, क्योंकि मैं पेन के लिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तब भी वो थर्ड ही है, ये मेरा पेन है, पेन के लिए बोल रहा है, तब भी पेन के लिए बोल रहा हूँ, ये मेरा पेन है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो तभी होंगे जब ये दो शब्द दिख जाएं आपको, ये दो शब्द दिखें, मैं और तू या फिर आप, ये भी और ये भी, ये चार जो हैं ये शब्द अगर दिख रहे हैं सेंटेंस में, मैं खाना खा रहा हूं, मैं पेन खरीद रहा हूं, तब तो फर्स्ट पर्सन मैं, लेकिन जब पेन की बात हो रही है कि मेरा पेन है, तब भी थर्ड ही है वो, ये शब्द आने चाहिए तभी होंगे फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। ओके, तो das ist, das के साथ में कॉन्जुगेशन ist वाला होगा, थर्ड पर्सन वाला, das ist, और एक ही जगह क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ein, अब उसका आर्टिकल चेंज नहीं होगा, ein का ein ही रहेगा नॉमिनेटिव में, क्योंकि नॉमिनेटिव वर्ब है, das ist ein Pulli, ये एक पेन है, ये बन गया सेंटेंस। ओके, अब मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड,
आई एम टायर्ड, ऐसे कोई बोले तो म्यूड, या गुड। अब टायर्ड को बोलते हैं, ये एक वो है एडजेक्टिव, म्यूड, ठीक है। टायर्ड को बोलते हैं म्यूड। तो सब्जेक्ट क्या है? आई, ठीक है। तो आई की जगह इश, एम यानी इश के साथ में क्या कॉन्जुगेशन है? बिन, इश बिन म्यूड। मैं थक गया हूं यार, इश बिन म्यूड है ना। और अगर कोई बोले यार तुम थके हुए लग रहे हो, सुबह से काम कर रहे हो, तो तुम थक गए हो, यू आर टायर्ड। तो आई की जगह यू लिख दिया, तो खैर वैसे तो वर्ब भी चेंज होगी, यू आर टायर्ड। अगर यू आ जाए तो डू, डू दिस म्यूड। अरे वाह, बनाने लग गए। डू वर्ब कौन सी आ गई? दिस, म्यूड बोलना है, म्यूड। तू थका हुआ है, डू दिस म्यूड। और डू ना बोल के आप बोले, आदर देना है। तो सोनू क्या बनेगा? आदर से किसी को बोले कि यार आप थके हुए हो, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? सोनू नहीं है, कृति, चलो सी, तो सी आएगा, तो सी के साथ में कंजुगेशन क्या होगा? जिंद। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? ही इज द, आप थके हुए हो, तो ये हो गया। अब मैं बोलूं कि आप कोई पागलों जैसी हरकतें कर रहा है ना। म्यूड का कोई आर्टिकल नहीं, म्यूड जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कोई आर्टिकल नहीं होता है, म्यूड म्यूड। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, सेंटेंस या कुछ भी मैं बता रहा हूं, एडजेक्टिव है, वर्ब है, उसको छोटा लिखूंगा। तो छोटे और बड़े से ही अंतर समझ जाओ। अगर बड़ा लिख रहा हूं तो वो नाउन है, तो उसका आर्टिकल होगा, और फिर आर्टिकल भी लिखूंगा अलग से, ऐसे। अब मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? हाँ, कोई पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। हाँ, तो मैंने बोल दिया कि आप पागल हो, आप भी छोड़ो, जी भी नहीं बोलना, तुम पागल हो। तो पागल को क्या बोलते हैं? वो तो इंग्लिश में बोलती है आप, मेंटल, या फिर पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में मेंटल। तो पागल को क्या बोलते हैं? दो तरह के पागल होते हैं, एक तो मूर्ख। अरे सुनो मेरी बात, कोई दिमाग होते हुए भी पागलों जैसी हरकत करे तो वो हो गया फेरुक्ट। उसके लिए यूज करेंगे फेरुक्ट, फेरुक्ट। और कोई वैसे ही पागल है, राहुल गांधी टाइप, तो उसको बोलेंगे डुम। डम बोलते हैं ना इंग्लिश में, मूर्ख, वो हो गया डुम। अब मैं बोल रहा हूं तुम पागल हो, और डू बिस्ट फेरुक्ट। हाँ, डुम लगाएंगे तो वो मूर्ख हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ पागल, पागल और मूर्ख में थोड़ा अंतर है ना, फेरुक्ट, डू बिस्ट फेरुक्ट, और डू बिस्ट डुम, तुम मूर्ख हो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूं मुझे भूख लग रही है, आई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, आई एम। चलो आई से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, आई को मारो बोले, यू आर, यू भी छोड़ो, ही इज हंग्री, ही इज हंग्री। ठीक है, अब क्या बनेगा? ही को क्या बोलते हैं? ही को क्या बोलते हैं? ऑफ चॉइस, सब्जेक्ट क्या है? एर, एर, एर। तो ही की जगह एर, वह है ना। एर, एर के साथ में वर्ब का कॉन्जुगेशन इज। एर इज, हंगरी को क्या बोलते हैं? हुंगर। नहीं नहीं, वो तो भूख को बोलते हैं, भूखा। भूख और भूखा में अंतर है। मैं भूखा हूं और मैं भूख हूं नहीं बोलता हूं, मैं खुद ही भूख थोड़ी ना हूं। तो ich bin hungrig, तो एडजेक्टिव इज
hungarisch, ich bin hungarisch, ये तो हो गया एडजेक्टिव। और I have hunger ऐसे भी बोल सकते हैं, I have hunger। तो दोनों वर्ब में वो डिफरेंस समझो यहाँ पे, he is hungry और he has hunger। ऐसे बोल दे कोई he has hunger, तब अपन को दिख रहा है, सोनू समझ में आ रहा है, तब अपन को समझ में आ रहा है कि हैज वाली वर्ब यूज हुई है, हैज वाली वर्ब। तो हैज वाली वर्ब के लिए अपने पास में ऑप्शन है डॉइच में haben, तो Erhard Hunger। हुंगर, हुंगर ये आर होएगा, पूरा ही हो गया। Erhard Hunger, punkt। इस तरह से ये वर्ब काम आती है, ये जाइन वाली और हार्म वाली। अभी तो कोई कंफ्यूजन है? हाँ हाँ, यानी हैव के जितने भी कॉन्जुगेशन इंग्लिश में भी हैव, हैज, ही हैज, तो है ना वो क्योंकि ही और शी के साथ में तो हैज ही लगाएंगे, हैड भी वो पास्ट में, अभी पास्ट नहीं कर रहे हैं अपन। हाँ वो उसी में आएंगे। रखने वो होना, यानी उसके पास में है, ये है, वो है। नहीं बहुत कुछ बदलाव होएगा, अभी इतनी दिमाग मत दौड़ाओ, थांबा है ना, स्लोली। तो ये तो अपन ने प्रेजेंट में, ये अभी तो देख रहे हैं जाइन और हार्न वाली वर्ब का कैसे यूज होता है। ये दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से आपको होमवर्क भी मिलेगा प्रॉपर। तो आज मैं आपको शायद अब से आधे पौन घंटे के बाद में 10 बजे तक, ये मान के चलो, एक फोटो भेजूंगा, 2 फोटो भेजूंगा, उसमें जाइन और हार्न वाली वर्ब के लिए एक्सरसाइज होगी। आपको सीखना है पहले तो, और फिर उसको यूज कैसे किया हुआ है। एक पेज पे तो मैंने ये बता रखा है, फिर सेकंड पेज पे एक्सरसाइज है, आपको वो सॉल्व करनी, और कल अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो वो तो देखते हैं। So das war alles für heute und ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Alles Gute und bis morgen. Danke सर, auf Wiedersehen। और जो भी डाउट हो वो लिख के लेके आना, यानी जो वो कल बताना मेरे को। कृति, सोनू, अगर कोई डाउट हो, सौरभ कोई डाउट हो तो कल बता। राइट सर। क्यों सर? गूटन आवेंट सर। अभी नहीं सोएंगे, गुड नाइट तब बोला जाता है जब गुड नाइट जाता है, आदमी जब सोने ही जाए कि अब